सफलता ये नहीं देखती कि आपका प्रोफाइल क्या है, सफलता ये देखती है आपने मेहनत कितना की है। क्योंकि प्रोफाइल मेहनत से बनती है। ये सीनियर लेवल पे बैठा एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं बोल सकता किसी के बारे में कि वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। मिर्जापुर का जब बिजनेस शुरू हुआ, बाइक से हम लोग मिर्जापुर जाते थे बैठ बैठ के। कृष्णा जी, प्रणव सर, दिन के सुबह निकलते, रात भर बिजनेस करते, फिर रात को आते, फिर अगले दिन निकलते बिजनेस करते। विनोद सोनी जी दिन दिन भर लोगों के घर घर जाके फॉलोअप करते, फिर शाम को वापस आया करते। खाया नहीं खाया कोई नहीं पूछने वाला था। वो स्ट्रगल अगर फिल्म में बना के दिखा दिया है ना, तुम रोने लगोगे क्या किया है इन लोगों ने, कैसे बना इतना बड़ा कारवां मेरे दोस्त। ऐसी कहानियां थी एसलीपीएस के अचीवरों की, ऐसी है ओरिजिनल कहानी। आज इनकी चमक को देख के हमें लगता है कि ये फ्लूक में निकल गए। मैंने खुद संजीव सर को बस से बनारस आते हुए देखा था, रात भर जग के, न एसी न कुछ, उस पसीने वाली बस में बैठ के कंपनी का डायरेक्टर बनारस आके बिजनेस को डेवलप करता था। मैंने खुद महिपाल गुरु जी को, हम लोग जब बिजनेस करते थे, कई बार ऐसा होता था, मैं और गुरु जी, महिपाल सर ट्रेनिंग के लिए कई बार ऐसे गए। एक सड़ी सी उस समय गाड़ी थी हम लोगों के पास, गुरु जी की, श्री कुमार सर की गाड़ी थी, तो वो चलती कम थी, खराब ज्यादा होती थी। तो सैदपुर पहुंचने के बाद वो गाड़ी रुक गई। अब गुरुजी स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, मैं कोट लगा के पीछे से धक्का मार रहा हूं। फिर टायर पंचर हो जाए 2 गड्ढा के बाद, फिर कोट उतार के शर्ट, व्हाइट शर्ट मोड़ के फिर उसकी टायर चेंज करने लग जाते थे। पसीना निकल रहा है, टायर चेंज कर रहे हैं, फिर पहुंच के वहां पहुंचे, पसीना से नहा तो धो के फिर जोश के साथ मीटिंग करते थे। 2-2, ढाई बजे तक प्लान। आप पूछो प्रणव सर, रवि सर का प्लान हुआ था, गुरुजी किए थे, 3 साढ़े 3 बजे रात तक प्लान चलता था। पकड़ लेते तो छोड़ते ही नहीं थे। बंदे ने बुलाया, सर एक बंदा लखनऊ है, गाड़ी उठाए लखनऊ सुबह सुबह। कभी नहीं सोचा, बस मौका चाहिए, बोल तू कहां आना है, हिंदुस्तान में कहीं भी, वहां हम लोग पहुंच जाया करते थे। ये विनोद पटेल जी की जो मीटिंग थी, उस समय मैं कहीं मीटिंग में था, मैंने एक फोन केवल किया अवधेश नारायण सर को कि सर विनोद पटेल जी एक लीडर आए हुए हैं, वहां जाके मीटिंग करना पड़ेगा। लीडर ने एक वर्ड नहीं बोला, जबकि उनका चेक वहां से नहीं बनता था। ऐसा नहीं चेक के लिए दौड़ते थे हम, कभी सोचा ही नहीं कहां से चेक बनता है कहां से नहीं बनता है। गाड़ी उठाया, सीधे पहुंच गया, जाके टीम की मीटिंग किया। ऐसे काम किया है। ये जाओ, आज आपके जितने भी डायमंड एंड अबव लीडर्स आज आपको दिखा रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसे काम किया इन लोगों ने, ऐसे मेहनत हुई है। पिछले 7 साल के अंदर ये चमक आपको केवल दिखाई देती है ऑडी, BMW, मर्सिडीज और कपड़ों के, लेकिन इसके पीछे कितने पसीने बहे हैं, कितनी रातें गुजरी है, कितनी संघर्ष वाले दिन गुजरे हैं मेरे दोस्त, ये किसी को नहीं पता होता। जिस दिन ये बात अपनी टीम तक पहुंचाने लगोगे ना, देखना तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ कैसे जुड़ के काम करेगी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बनो मेरे दोस्त, और सच्चाई के साथ काम करो। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, जो आज आपकी स्ट्रगल है ना, समझना यही तुम्हारा इतिहास लिखने वाला है। मुझे गुरुजी एक चीज बोलते थे कि अमित सर परेशान मत हो इन चीजों से। कभी हम लोग रोज आते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी बोलते थे कि यार परेशान मत हो, ये जो आंसू है ना, ये जो कष्ट आज हम लोग झेल रहे हैं ना, ये आने वाले भविष्य में सुखद अनुभव का एहसास कराएगा। गर्व फील करोगे लोगों से बताते हुए क्या करके आगे बढ़े हैं। हम सफलता तो चाहते हैं, हम लोग अपने जीवन में सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए आपने कीमत क्या चुकाया, ये बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। ये कहानी लिखा जा रहा है। ये जो भी आप एमरल्ड हैं, फिर टोपाज बनेंगे, फिर रूबी स्टार बनेंगे, ये क्या क्या चल रहा है, ये कहानी चल रहा है आपके जीवन में। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा ना, उसकी कहानी उतनी बेहतरीन बनेगी, और जिसकी मेहनत, जिसकी कहानी जितनी बेहतरीन बनेगी, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जी मत चुराओ, मेहनत से मत भागो। अपनी डाउनलाइनों के लिए इतनी मेहनत कर दो,
इतनी मेहनत कर दो कि बंदा तुम्हें छोड़ के भी चला जाए तब भी जीवन में याद रखे, यार जिसको छोड़ के आए थे वो बड़ा अच्छा आदमी था। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तब लोग आपसे अटैच होना चाहेंगे। फिर कोई आपको डांटने के बाद भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक हाई लेवल की अट्रैक्शन पावर आ जाएगी माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देन समर्पण के साथ बिजनेस करना है। जो भी काम करो अपने जीवन में समर्पण के साथ काम करो। डेडिकेशन, समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सफल होना है तो सफलता को समर्पित करना पड़ेगा। किसी इंसान को अगर एक अच्छा तैराक बनना है, किसी इंसान को एक अच्छा अगर स्विमर बनना है, तो सबसे पहला काम उसको अगर कुछ करना होता है तो वो है पानी के प्रति समर्पित होना। जिस दिन तक वो पानी से लड़ता रहेगा वो कभी भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो पानी के प्रति समर्पित हो गया, उसी दिन पानी उसको ऊपर फेंकना शुरू कर देगी, वो पानी में तैरना शुरू कर देता है। वैसे जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए समर्पण का होना बहुत जरूरी है। समर्पण किसके प्रति? अपने सपनों के प्रति। समर्पण किसके प्रति? अपने अपलाइन के प्रति। जिस संस्था में आपने करियर लगाया है उस संस्था के प्रति आपका समर्पण कितना है, इस बात से सफलता दिखेगी। अब देखो, समर्पण का मतलब नहीं है कि हम किसी इंसान के सामने झुक रहे हैं। समर्पण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम उस अपलाइन के सामने झुक रहे हैं। आज अगर आप अपने अपलाइन की एक एक बातों को मानते हैं, आप अगर अपने अपलाइन की एक एक चीजों को सुनते हैं, जैसा बोलता है अपलाइन उस तरह का अगर काम करते हैं, मेरे दोस्त, ये समर्पण अगर आपका अपने अपलाइन के प्रति है, इसका मतलब आप इंसान के सामने नहीं, अपनी सक्सेस के सामने समर्पित कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। जब तक समर्पित नहीं करोगे तब तक सफलता मिलेगी नहीं जीवन में। करना पड़ेगा समर्पण किसी एक इंसान के प्रति सफल होने के लिए। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण का मतलब झुकाव नहीं है कि आप दब रहे हो किसी से। सक्सेस के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, ये सोचो कि यार अपलाइन मेरा 5वीं पढ़ा हुआ है, हम ग्रेजुएशन है, हम कैसे उसको समर्पित कर दें ना। क्योंकि जिसके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं वो पोजीशन मायने रखता है कि उस पोजीशन पे कोई है, कौन है ये मायने नहीं रखता। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अपनी बागडोर अपने अपलाइनों के हाथ में पकड़ा दो। जनरली मैंने देखा है कि हम जब नीचे लेवल पे होते हैं तब तो समर्पित होते हैं अपलाइन के प्रति, जो बोलता है अपलाइन हम करते जाते हैं। लेकिन जैसे हमारी रैंक थोड़ी बड़ी होती है, हमारी लेवल थोड़ी बड़ी होती है, ये समर्पण रूप बदल जाता है। समर्पण आपकी और आपकी टीम में ना एक कल्चर को देता है, कल्चर को जन्म देता है। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होंगे तो आपकी डाउनलाइन आपके प्रति समर्पित होगी। इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने अपलाइन के प्रति समर्पण दिखाएं। और समर्पण दिखाने का मतलब है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन जैसे बोले कर डालो, दिमाग मत लगाओ। जो बोले जैसे बोले अपलाइन कर डालो, ये होता है असली समर्पण। मेरे दोस्त, अगर किसी सचिन तेंदुलकर चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अगर उसे मैच जीतना था तो अपनी कोच के प्रति समर्पित होना पड़े होगा। अगर वो ये सोचते कि मैं तो मास्टर ब्लास्टर हूं, मैं कोच की बात नहीं मानूंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो जीवन में वो क्रिकेट के भगवान नहीं बन सकते थे। बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। जैसे खिलाड़ी के लिए अपने कोच के प्रति समर्पित होना जरूरी है, एक स्विमर के लिए पानी के प्रति समर्पित होना जरूरी है, वैसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना जरूरी है। अपना हाथ
अपने अपलाइन के हाथ में पकड़ा दो और बोल दो सर तुम्हारे भरोसे जो करना है करो। अगर अपलाइन कमीना भी निकला ना तब भी टेंशन मत लेना। जो समर्पण आपने अपलाइन के प्रति दिखाया है, आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी पूरी टीम आपके प्रति समर्पित हो जाएगी। अपलाइन की जरूरत कुछ ही समय तक होता है, कुछ ही समय तक। आप पूछो मुझे अवधेश नारायण सर से बात किए हुए 4-4 महीने हो जाते हैं, फोन से बात किए हुए इतने दिन हो जाते हैं। कुछ लफड़ा हुआ तो बात हुई, नहीं तो जनरली अच्छा चल रहा है तो कभी बात ही नहीं होती। ना वो बात करते हैं और हम भी ट्रैक करके छोड़ देते हैं, ना हम ही बात करते हैं। प्रणव पांडे सर से बात किए हुए हमें 3-3 महीने हो जाते हैं, क्योंकि जब ये इंसान खुद ही बिजनेस हैंडल कर रहा है तो मैं जबरदस्ती क्यों उंगली करूं, क्यों मैं इंटरफेयर करूं बिना मतलब के। अपलाइन की जरूरत शुरुआती स्टेज में होती है मेरे दोस्त, शुरुआती स्टेज में होती है। बाद में अपलाइन का एक ही काम रह जाता है, गाइडलाइन देना। आज ये जितने भी सीनियर लीडर हैं, ब्लैक डायमंड एंड अबव, ये सारे खुद एक अच्छे ट्रेनर हैं, सारे खुद ही अच्छे बेसिक काम करते हैं, बड़े अचीवर्स हैं, लग्जरियस गाड़ियों के ओनर हैं। ये खुद ही बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर इन्होंने मेरे प्रति समर्पित किया था तो वो समर्पण 2 सालों का था, लेकिन अब उसका फायदा यह मिलेगा कि जब तक इनकी टीम रहेगी इनके प्रति समर्पित रहेगी। कुछ दिन का समर्पण जीवन भर आपके डाउनलाइनों का आपके प्रति समर्पण को बढ़ावा दे देता है मेरे दोस्त, और ऐसी एक स्ट्रांग नेटवर्क बनता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो कंडीशनल समर्पण दिखाते हैं। अगर अपलाइन कि हम वीक लेग में हैं, अपलाइन अगर हमारे साथ काम कर रहा है तो गुरुजी, और अपलाइन गलती से हमारा वाला लेग स्ट्रांग हो गया और अपलाइन अपने दूसरे वीक लेग में लग गया तो गुरु घंटाल, कौन है तू। फिर वो खुद हीरो बनने लगते हैं, खुद हीरो बनने के चक्कर में अपने डाउनलाइन के सामने अपलाइन की बुराई करने लग जाते हैं, या उसके अपलाइन के सामने अपनी सेगी बहारने लग जाते हैं। फिर हम बोलते हैं हम समर्पित हैं, गलत।